हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर 24 है और हिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर, और ये हमारी क्लास भी नंबर 24 पे है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप ये वीडियो देखनी है। 23 वीडियो आप पीछे देखिए और आपको पता चलेगा कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ा रहे हैं, है ना, और प्रीवियसर को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से हमारा कंटेंट है। मतलब मैं सीधी भाषा में कहूँ तो सिलेक्शन देने वाली क्लास है, सिलेक्शन देने वाली क्लास है। तो इसी क्लासेस को हम पढ़ेंगे आगे, है ना। चलो भाई, आज बिना टाइम वेस्ट के, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे। हमें क्या क्या चीज़ें हमने आज पढ़नी है। देखो, हमने सिंधु सभ्यता खत्म करी थी, तो आज उससे हम आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका क्या, आज हम पढ़ेंगे आपकी वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज क्या, जैन धर्म पढ़ेंगे। आज का हम क्या पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जैन धर्म से क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस में। अब देखो, जैन धर्म की अगर मैं बात करूं तो अगर सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया जैन धर्म का, कोई अगर आपसे पूछे, एक बार थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि जैन धर्म का, अगर जैसे जैन धर्म हम पढ़ रहे हैं आज का, है ना, जैन धर्म, तो अगर कोई आपसे पूछे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, कि भाई जैन धर्म की स्टार्टिंग किसने रखी, जैन धर्म की नींव किसने रखी, तो याद रखना है कि जैन धर्म का संस्थापक था ऋषभदेव। कौन था जी, ऋषभदेव था। जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो जैन धर्म का संस्थापक है ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव। और जैन धर्म का अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक याद रखना है कि कौन थे, महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो थे महावीर स्वामी। अब संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या फ़र्क होता है जी, तो देखो, संस्थापक की अगर बात करी जाए तो जैन धर्म का, जैसे मैंने अभी बताया, तो वास्तविक संस्थापक वो होता है जिसने इस धर्म को बहुत ज़्यादा आपका फैलाया है ना। तो जैसे संस्थापक कौन है, ऋषभदेव, लेकिन नींव तो ऋषभदेव ने रखी, बट जैन धर्म को सबसे ज़्यादा फैलाने का काम किया किसने, महावीर स्वामी ने। इसलिए महावीर स्वामी को क्या बोलते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अब देखो, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर क्या, यही संस्थापक, मतलब एक के बाद जिसने जैन धर्म को चलाया, ये 24 तीर्थंकर थे। कौन थे, 24 तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे, 24। पहले कौन थे, तो पहले थे आपके ऋषभदेव, और लास्ट कौन है, महावीर स्वामी। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब देखो, अगर मैं महावीर स्वामी की बात करूं तो महावीर स्वामी के अगर सबसे पहले आपको याद रखना है पिता, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। अगर महावीर स्वामी की माता पूछी जाए कि माता कौन थी, तो भैया माता थी त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, त्रिशला था। अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी, तो भैया पत्नी का नाम याद रखना है यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। महावीर स्वामी का एक बड़ा भाई था, ठीक है, और उस बड़े भाई का नाम था, क्या नाम था जी, नंदी वर्मन। क्या नाम था, नंदी वर्मन। महावीर स्वामी के सबसे बड़े भाई का नाम था नंदी वर्मन, और इसी से आज्ञा लेकर 30 साल की उम्र में इन्होंने क्या कर दिया था, आपका घर बार छोड़ दिया था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर घर बार छोड़ दिया, और 12 वर्ष तक इन्होंने क्या करी, कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करने के बाद जाम्बिक गांव में, किसमें, जाम्बिक ग्राम में एक नदी है, रिज्जूपालिका नदी। रिज्जूपालिका नदी, तो रिज्जूपालिका नदी के किनारे इन्हें क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। 12 साल, मतलब 30 साल में इन्होंने घर छोड़ा, 12 साल कठोर तपस्या करी, और तब जाके इन्हें रिज्जूपालिका नदी के किनारे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्हें बोला गया कैवल्य। क्या बोला गया जी, इन्हें क्या बोला गया, इन्हें बोला गया कैवल्य। क्या बोला गया, कैवल्य बोला गया, ठीक है। क्या बोला गया जी, इन्हें
कैवल्य बोला गया। कैवल्य क्या होता है? सभी बंधन से मुक्त होता है। सभी बंधन से क्या होता है जी? मुक्त होता है कैवल्य। अब देखो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश दिया। और अगर आपसे कोई पूछे कि महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया, एग्जाम में बहुत बार मिलता है, तो आंसर रखोगे राजगीर, कि महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया है राजगिरी में। और अगर कोई आपसे पूछे कि इन्होंने अंतिम सबसे अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, लास्ट उपदेश कहाँ दिया था, तो भैया इन्होंने दिया था पावापुरी में। ठीक है, महावीर स्वामी ने लास्ट उपदेश कहाँ दिया? पावापुरी में। महावीर स्वामी ने जितने भी उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं? तो देखो वो भाषा थी प्राकृत भाषा। या जैन धर्म में दिए गए उपदेश में कौन सी भाषा थी? तो आपको याद रखना है प्राकृत भाषा थी। जैन धर्म के उपदेश किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। पहला उपदेश दिया राजगिरी में और अंतिम उपदेश कहाँ दिया आपका? कहाँ दिया? प्राकृत भाषा में दिया था, पावापुरी में। अब देखो होता क्या है, महावीर स्वामी की 468 BC पर हो जाती है मृत्यु, है ना। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो जैन धर्म जो था आपका, जैन धर्म ये दो संप्रदायों में आपका टूट गया। एक संप्रदाय कहलाया श्वेतांबर, श्वेतांबर, और एक संप्रदाय हुआ जी आपका दिगंबर। ठीक है, दिगंबर। श्वेतांबर कौन होते हैं? देखो श्वेतांबर वो होते हैं जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, जो वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, वो होते हैं श्वेतांबर। और दिगंबर कौन होते हैं? तो भैया दिगंबर होते हैं जो नंगे रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, वो होते हैं जी आपके कौन से? दिगंबर। अब देखो जैन धर्म का श्वेतांबर संप्रदाय जिसने चलाया वो था स्थलबाहु। कौन था जी? स्थलबाहु था। जैन धर्म का श्वेतांबर संस्थापक कौन था? तो भैया याद रखना है स्थलबाहु। और किसने? दिगंबर ने। आपका बृहदबाहु ने क्या चलाया? तो भैया ये चलाया था दिगंबर। किसने चलाया था? बृहदबाहु ने। किसने चलाया था? बृहदबाहु ने। तो श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक है स्थलबाहु और दिगंबर का संस्थापक कौन है? बृहदबाहु। देखो एक बार मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखो अभी हमने पढ़ा जैन धर्म। जैन धर्म का एक होता है संस्थापक, तो जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24। पहले हैं ऋषभदेव और अंतिम कौन है? महावीर स्वामी है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, बड़ा भाई है नंदीवर्मन जिसकी आज्ञा से 30 वर्ष में घर छोड़ा। ठीक है, 12 वर्ष तक तपस्या करी। जाम्बी गांव में रिज्जूपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या कहलाए? कैवल्य कहलाए। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगिरी में। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया? पावापुरी में। और जैन धर्म में जितने उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। जैन धर्म आगे जाके दो संप्रदायों में टूटता है। श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और इसकी स्थापना करी थी स्थलबाहु ने। दिगंबर जो नंगे रहते हैं और इसकी स्थापना करी थी आपकी बृहदबाहु ने। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है जैन धर्म से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम पढ़ेंगे जी आपका क्या? अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, है ना। अगला संप्रदाय पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। क्या पढ़ने वाले हैं? बौद्ध धर्म। अब देखो बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो बौद्ध धर्म की अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं कि बौद्ध धर्म किसने चलाया, तो बौद्ध धर्म की स्टार्टिंग करी थी गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध, या बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध, जिसे लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया का ज्योतिपुंज इन्हें कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध की अगर बात करी जाए, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें किसी मनुष्य को पूजा गया, जिसकी मूर्ति पूजा हुई, तो वो व्यक्ति कौन था? तो गौतम बुद्ध थे। अगर मैं गौतम बुद्ध के पिता की बात करूं कि गौतम बुद्ध का पिता कौन था, तो भाई गौतम बुद्ध के पिता का नाम था दोस्तों, क्या नाम था? शुद्धोधन था। क्या नाम था जी? शुद्धोधन। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाना है क्योंकि यही वीडियो आपको सिलेक्शन भी दिलाएगी। तो भैया बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। अगर मैं गौतम बुद्ध की माता की बात करूं
कि भाई गौतम बुद्ध की माता कौन थी? महामाया। अब देखो होता क्या है, जब महामाया से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो भैया जन्म देने के 7 दिन बाद ही इनकी माता की क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। तो शुद्धोधन क्या करता है? महामाया की एक बहन थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। अब गौतमी से क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। और जब आपका गौतम बुद्ध की जन्म हुआ था तो एक भविष्यवाणी करी थी महापुरुषों ने कि आगे जाकर गौतम बुद्ध क्या कहलाएंगे? एक आपका बहुत बड़े तपस्वी कहलाएंगे, है ना, घर बार छोड़ देंगे। तो इसलिए क्या नहीं करता था? शुद्धोधन जो है कभी भी गौतम बुद्ध को घर से बाहर निकलने नहीं देता था। इसलिए उसने क्या कर दिया था? उसका जल्दी विवाह कर दिया था, शादी कर दी थी। किससे? तो भैया शादी कर दी थी यशोधरा से। गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ? यशोधरा से हुआ। ठीक है, यशोधरा से हुआ। इनके एक पुत्र हुआ राहुल। लेकिन एक बार क्या हुआ, गौतम बुद्ध नगर भ्रमण के लिए निकले। भाई नगर घूमने के लिए निकले और नगर घूमते समय इन्होंने अपने सारथी, है ना, के साथ जब घोड़े पर बैठ के निकले रथ पे, इन्होंने क्या देखी? 4 अवस्थाएं देखी। ठीक है, और 4 अवस्थाएं देखी। वो 4 अवस्था क्या थी? इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, बूढ़ा व्यक्ति देखा। उसके बाद दूसरा इन्होंने बीमार व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा। फिर उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने एक मरे हुआ शव देख लिया। और चौथा इन्होंने क्या देख लिया? एक सन्यासी व्यक्ति देख लिया। मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव देखा और एक सन्यासी व्यक्ति आपका देख लिया। और इन चारों स्थितियों को देखकर, इन चारों चीज़ों को देखकर इन्होंने क्या सोची? 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर बार छोड़ दिया। 29 वर्ष की आयु में घर बार छोड़ दिया। और घर बार छोड़ने के बाद ये चले सीखने। तो इन्होंने सबसे पहले ये पहुँचे अलार कलाम के पास, अलार कलाम के पास। और अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, न्यूमरोलॉजी की अलार कलाम से शिक्षा ली। तो अगर कोई आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था, तो अलार कलाम था। इससे इन्होंने क्या ली? सांख्यलॉजी, न्यूमरोलॉजी की शिक्षा ली। उसके बाद ये सीखे कि भैया योग साधना कैसी करनी है। तो योग दर्शन की शिक्षा इन्होंने किससे ली? तो भैया ये पहुँचे रुद्रकराम के पास। किसके पास पहुँचे? रुद्रकराम के पास पहुँचे। और वहाँ से इन्होंने क्या करा? योग की शिक्षा ली। और वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे गया में, जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पर इन्हें क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस स्थान को बोला गया बोध गया। जिस वृक्ष के नीचे हुआ था पीपल का वृक्ष, उसे बोला गया क्या? उसे बोला गया बोधि वृक्ष बोला गया। क्या बोला गया? बोधि वृक्ष बोला गया। अब देखो, जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। इन्होंने क्या दिया? पहला उपदेश दिया। और पहला उपदेश कहाँ दिया जी? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ में दिया है। कहाँ दिया है? सारनाथ में। और सबसे अधिक जो उपदेश दिए हैं गौतम बुद्ध ने, सबसे अधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश था सारनाथ में जो दिया था, इसी उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश है सारनाथ में दिया गया, उसे क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में आपका दिए। अब देखो, गौतम बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं उनमें कौन सी भाषा से संबंधित है? पाली भाषा। जैसे जैन धर्म में कौन सी भाषा संबंधित है? प्राकृत भाषा। ऐसे ही आपका बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा संबंधित है? पाली भाषा दी है। अब हुआ क्या, गौतम बुद्ध पहुँचे पावापुरी में। और पावापुरी में जब पहुँचे तो एक व्यक्ति था चंदू नामक व्यक्ति, चंदू के शिष्य था इनका। और उसने क्या बनाया था? शुकर मांस इनको खिलाया। और शुकर मांस क्या होता है? मशरूम वगैरह जो होती है, शुकर मांस खिलाया चंदू ने। और भैया इनकी क्या हो जाती है? तबीयत बिगड़ जाती है, इनको डायरिया हो जाता है और इनकी हो जाती है आपकी मृत्यु।
किसकी? गौतम बुद्ध की। ठीक, और इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग जगह जो है आपका 8 अलग अलग जगह आपका दफनाया गया, इसलिए इन अस्थियों को क्या बोला जाता है? अष्ट महास्थान कहा जाता है। गौतम बुद्ध की जो 8 आपकी क्या हैं? अलग अलग अस्थियां हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की जो अलग अलग इनको दफनाया गया, उन्हें बोला गया अष्टम स्थान, है ना। अब देखो, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए 4 बैठकें आपको याद रखनी है। पहली बैठक, देखो गौतम बुद्ध के लिए पहली संगीति या पहली बैठक हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मतलब बौद्ध धर्म की पहली बैठक कहाँ हुई? राजगृह में हुई है। कहाँ हुई है? राजगृह में हुई है। और 21 राजा था? अजातशत्रु ने कराई थी। बौद्ध धर्म की पहली बैठक कहाँ हुई? राजगृह में हुई। और किस राजा के समय हुई थी? अजातशत्रु के समय। उसके बाद बौद्ध धर्म की दूसरी बैठक कहाँ हुई? तो दूसरी बैठक हुई है वैशाली में। बौद्ध धर्म की दूसरी बैठक कहाँ हुई? वैशाली में। और किस राजा के समय हुई है? कालाशोक के समय हुई है। दूसरी बैठक किसने कराई? कालाशोक ने, वैशाली में। बौद्ध धर्म की तीसरी बैठक कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ हुई जी? पाटलिपुत्र में हुई। और किसके ने कराई थी? अशोक ने कराई थी। बौद्ध धर्म की तीसरी बैठक कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। और किसने कराई? चौथी बैठक पाटलिपुत्र में किसने कराई? अशोक ने। और बौद्ध धर्म की आपकी चौथी बैठक हुई है कश्मीर में, कुंडल वन में हुई थी कश्मीर के, तो कश्मीर में हुई है। और भैया किसने कराई थी? कनिष्क ने। किसने कराई? कनिष्क ने। देखो, बौद्ध धर्म की पहली बैठक हुई अजातशत्रु के समय राजगृह में। बौद्ध धर्म की दूसरी बैठक कहाँ हुई? वैशाली में, कालाशोक के समय। बौद्ध धर्म की तीसरी बैठक कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में, अशोक के समय। और बौद्ध धर्म की चौथी बैठक कहाँ हुई? कश्मीर में, कनिष्क के समय। और बौद्ध धर्म की चौथी बैठक के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में टूट गया, एक आपका हीनयान और एक आपका महायान। तो किस बौद्ध धर्म की, किस बौद्ध संगीति या किस बौद्ध बैठक के बाद बौद्ध धर्म जो है वो 2 संप्रदायों में टूटा? तो आपको याद रखना है चौथी बैठक के समय। और चौथी बैठक किसके समय हुई थी आपकी? तो बौद्ध धर्म की चौथी बैठक हुई थी कनिष्क के समय। कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी, है ना। एक बार रिवीजन कराता हूँ फटाफट। देखो, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध, जिसे एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, मोती जो थी, मौसी का नाम क्या था? गौतमी था। इनकी शादी हुई थी यशोधरा से। और ये नगर भ्रमण के लिए निकले तो इन्होंने 4 अवस्थाएं देखी। बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, एक लाश देखी, एक सन्यासी देखी। और इन सबको देखकर इन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या करा? घर बार छोड़ दिया। सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली? अल्लाह कलाम से। योग दर्शन की शिक्षा किससे ली? रुद्र कलाम से। और वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे इन्हें क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और गया क्या बन गया? बोध गया बन गया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया है सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। और ये किस भाषा में दिए हैं गौतम बुद्ध ने सारे उपदेश? तो पाली भाषा में दिए हैं। और पावापुरी में अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है। और चंदू ने शुक्र मांस खिलाया, इन्हें डायरिया हो गई और इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग जगह जो है आपका क्या करा गया? दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। बौद्ध धर्म की बैठक के बाद बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए 4 बौद्ध संगीति की गई। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के समय, दूसरी वैशाली में कालाशोक के समय, तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के समय, और चौथी हुई थी कश्मीर में कनिष्क के समय। और कनिष्क ने ऐसी बैठक कराई कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में टूट गया, हीनयान और महायान। इतनी बातें आपको याद रखनी है बौद्ध धर्म से, इतना ही आपके पेपर में आने वाला है। चलो भैया, आगे टाइम कम है, थोड़ा सा आज और पढ़ लेते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। देखो, अब आज हम पढ़ने वाले हैं आगे महाजनपद। क्या पढ़ने वाले हैं? महाजनपद। महाजनपद। तो अब हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद। अब देखो, सबसे पहले महाजनपद क्या होता है? देखो, होता क्या है कि ये जो हमारा भारत है, ठीक, यहाँ पड़ता है यूपी, है ना, ये वाला इलाका जो है, तो यूपी की एक जगह पड़ती है आंत्रिजी खेड़ा।
आंत्रिजी खेड़ा, आंत्रिजी खेड़ा। यूपी के आंत्रिजी खेड़ा में क्या होता है? लोहे की खोज होती है। यूपी के आंत्रिजी खेड़ा में किसकी खोज होती है? लोहे की खोज होती है। तो पहले क्या था, थोड़े व्यक्ति रहते थे, उन्हें बोलते थे जन। लोग जो है उन्हें लोहे की तरफ खींचने लगे, व्यापार मिलने लगा, तो जन से बन गया आपका जनपद। लोग जब आ गए और जब ज़्यादा लोग आपके आने लगे तो वो जनपद क्या कहलाया? महाजनपद कहलाया। क्या कहलाया? महाजनपद कहलाया। और इसी महाजनपद को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। और लोहे की खोज कहाँ हुई है? तो यूपी के आंत्रिजी खेड़ा में लोहे की खोज हुई है। अब देखो, पूरे भारत में अगर मैं बात करूं कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे जी? 16 महाजनपद थे। अब हमें कैसे पता 16 महाजनपद थे? तो किससे पता चलता है? तो भैया दो ग्रंथों से पता चलता है, बौद्ध धर्म से पता चलता है और जैन धर्म से पता चलता है। देखो, बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो भैया त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक और जैन धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है आगुंतर निकाय, आगुंतर निकाय। और इन दोनों चीज़ों से हमें पता चलता है कि पूरे भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और इसकी यूपी पुलिस के 18 फरवरी के पेपर में सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भैया यूपी पुलिस में कि टोटल कितने महाजनपद थे। सीधा ही उसने पूछ लिया तो झट आंसर आया, क्या आया जी? 16 महाजनपद। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। इतना आसान तरीके से उसने पूछ लिया। अब देखो, एग्जामिनर ने ये तो पूछ लिया कितने महाजनपद थे, आगे वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। तो देखो, 16 महाजनपद हैं। इनके बारे में कैसा पता चला? बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक और जैन धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है आगुंतर निकाय। इससे पता चलता है कि कितने महाजनपद थे? 16। और लोहे की खोज कहाँ हुई? यूपी के आंत्रिजी खेड़ा में हुई है, ठीक। अब देखो, इन 16 महाजनपदों को आपको याद नहीं रखना, बस क्या याद रखना है? इन महाजनपदों की राजधानी याद रखनी है। जैसे गांधार जो है, इसकी राजधानी क्या थी? तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधार की महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। दूसरा याद रखना है आपको कंबोज, कि भाई कंबोज की राजधानी क्या थी? कंबोज की राजधानी थी आपकी, कंबोज की राजधानी थी क्या थी? हाटक है। क्या है? कंबोज की राजधानी हाटक है। कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक है, ठीक। तीसरा आपको याद रखना है मत्स्य, ठीक है। क्या याद रखना है? मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी, ठीक। उसके बाद चौथा आपको याद रखना है कौशल, कि भाई कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। पांचवा आपको याद रखना है चेदीवन, चेदी, चेदी महाजनपद, और चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती, शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। और छठा आता है अंग, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। उसके बाद आपको याद रखना है अंग के बाद मगध। क्या रखना है? मगध। और मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। तो बस अगर आपने इतना भी याद रख लिया कि कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद, और इन महाजनपदों में किस किस की क्या क्या राजधानी थी, तो इतना चलेगा कि गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक, मत्स्य की विराटनगर, कौशल की श्रावस्ती, चेदी की शक्तिमती, अंग की चंपा, मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। हम मगध को कल हम पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है मगध। और मगध महाजनपद ही, ये सारे महाजनपद किस में आ जाते हैं? बाद में मगध में मिल जाते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे आपका मगध के बारे में। उससे पहले एक महाजनपद याद रखना है कि दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद है अस्मक। दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? अस्मक है। तो अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, तो आप झट आंसर दोगे अस्मक था, ठीक है। चलो फिर इतना ही आज हम रखेंगे। वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करना है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो साथ में कमेंट भी आपको करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।